Welcome back student. Now we are going to start next type which is based on system of linear equation. Okay, question हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ मैट्रिक्स मेथड टू एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ फॉर कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी. ठीक है, हमने जस्ट इनकन्सिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी चेक करनी है इन इक्वेशन की. तो यूज़ कौन सा करना है हमने? मैट्रिक्स मेथड. हमें मालूम है कि हमने इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना होता है. ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. ए क्या है हमारे पास? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है. एक्स है वेरिएबल मैट्रिक्स. और बी जो है राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट आते हैं उसके मैट्रिक्स, उसकी हेल्प से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कंसिस्टेंट है और हमारे पास यूनिक सोल्यूशन निकलता है. अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, ज़ीरो के केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी होता है. वो हमारे एडजॉइंट के ऊपर, एडजॉइंट और ये बी मैट्रिक्स होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है सोल्यूशन. ओके, तो डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है. ओके, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है. अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ज़ीरो आता है बेटा, तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सोल्यूशन आएगा. ठीक है, और वो केस कौन सा है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है, वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. इनफाइनाइटली और नो सोल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा. क्लियर? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तब हम पक्का कह देंगे कि इनकंसिस्टेंट है. लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू ज़ीरो है तब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है. हमें वो इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व करनी होगी. ओके, मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स दिया हुआ है. ओके, कोफैक्टर्स हमने निकाला C11, C12, C21, C22. आपको ये कोफैक्टर्स आते हैं निकालने. क्लियर? उसकी हमने मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स में उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी और उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? एडजॉइंट है. क्लियर? एडजॉइंट मैट्रिक्स आगे मेरे पास कौन सी? -15, 5, -6 और 2. क्लियर है? फिर हम करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी को मल्टीप्लाई. ओके, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो था हमारे पास -15, 5, -6 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है वो -45 + 45, -18 + 18. इनको सॉल्व किया, हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर वो क्या आ रहे हैं? 0, 0. तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा? इक्वल्स टू 0 आएगा. ठीक है, नाउ द गिवन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और इनकन्सिस्टेंट. या तो वो इनकन्सिस्टेंट हो सकती है, ठीक है, या उसके मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं. तो सबसे पहले अब हम सोल्यूशन चेक करेंगे. सोल्यूशन कैसे चेक करेंगे? आपने क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है y. तो मैं इन दोनों में आप चाहे x की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो या y की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैंने y की वैल्यू ली है, y इक्वल्स टू k. ओके, y इक्वल्स टू मैंने k लिया है. आपने क्या करना है इसको, देखो किसी भी इक्वेशन, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस थी, 2x - 5 इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड वन इज 6x - 15y इज इक्वल्स टू 9. तो मैंने क्या है इक्वेशन 1 में पुट किया है, बट आपकी चॉइस है, आप इक्वेशन 2 में भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो. y इक्वल्स टू k लिया था, आपने क्या करना है y की वैल्यू k डाल देनी है, देन आपने x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 3 + 5k डिवाइडेड बाई 2. और y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? k. अगर तो ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, अदरवाइज आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? इनकन्सिस्टेंट आएगा. क्लियर है? तो आपको पता लग गया कि किस तरह से आपने सोल्यूशंस जो हैं वो निकालने हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे वर्ड होमोजीनियस है. आपने दो वर्ड्स हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सुने होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आपने इक्वेशन में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कैसे चेक करना है? अगर सपोज़ कोई इक्वेशन है ax इज इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड पे आपको 0 दिख रहा है तो वो क्या होगी? होमोजीनियस इक्वेशन होगी. लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें जो मैट्रिक्स बनती है मल्टीप्लाई करके, तो मैं उसको क्या लिखती होती थी? ax इज इक्वल्स टू b, ये लिखती होती थी. अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई ना कोई मेरे पास वैल्यू आती थी, 2, 1, 3, 4 कुछ भी आ सकती थी. बी मैट्रिक्स प्रॉपर आती होती थी. लेकिन अब इसमें क्या आएगी? बी मैट्रिक्स नहीं आएगी, मेरे पास 0 मैट्रिक्स आएगी.
तो ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसको मैं नाम दूंगी नॉन होमोजीनियस, ओके। और जिसके राइट हैंड साइड में ज़ीरो मैट्रिक्स बनती है उसको मैंने नेम दिया है होमोजीनियस। तो ये डिफरेंस है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में, कि नॉन होमोजीनियस की जो मैट्रिसेस है वो Ax इज इक्वल्स टू बी है, और होमोजीनियस की मैट्रिक्स है वो Ax इज इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे होमोजीनियस के एक सिंपल एक जर्नल इक्वेशन ली है, जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ली है। तो इसके एलिमेंट क्या है, a11 x1, इसके इक्वेशन के एलिमेंट्स हम देख रहे हैं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस सो ऑन a1n xn इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सिमिलरली इक्वेशन 2 लिखी हुई है मैंने, सो ऑन इक्वेशन n तक हमने टर्म्स लिखी हुई हैं। तो हमें मालूम है कि हमने a, x और 0 तीन मैट्रिक्स बनानी होती है। a मैट्रिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स होती है वेरिएबल मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स हमारे पास क्योंकि होमोजीनियस है तो राइट हैंड सारी 0 है, तो ये क्या होगी, एक 0 मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। ना हमारे पास दो तरह के केसेस बनेंगे, एक केस 1 एक केस 2। केस 1 में क्या होगा, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू जो होगी वो किस तरह की होगी, a इज़ नॉन सिंगुलर, ओके। अब यहाँ पे केस 1 में मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मेरे पास मैट्रिक्स होगी a इज़ नॉन सिंगुलर, उसको हम कहेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। ये आपने याद रखना है, दो वर्ड्स हम नहीं सीख रहे हैं आज, एक ट्रिवियल सोल्यूशन और एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ओके। केस 1 है जब आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे, और ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, इस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बनता है, ओके। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ रही है दैट मीन्स सिंगुलर सोल्यूशन है, और आप इसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहोगे, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन बनेंगे। जस्ट आपने ये दो केस अच्छे से लर्न करने हैं। अब हम इसके इक्वेशन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम विद मैट्रिक्स मेथड, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। द गिवन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम लास्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसी तरह हमने इसमें भी ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, हमेशा डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। इसमें भी हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, -19 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज़ ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, या इसको हम नॉन सिंगुलर सोल्यूशन भी कहते हैं, और इसमें जो सोल्यूशन है वो यूनिक निकलते हैं हमारे पास, ओके। नेक्स्ट है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एक्स मैट्रिक्स गिवन है, 0 मैट्रिक्स गिवन है। अगर डिटर्मिनेंट ए है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, दैट मीन्स ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो सोल्यूशन होगा वो किस तरह का होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। क्लियर है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है और सिंगुलर और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास। हमें मालूम है जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है तो इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस निकलेंगे। दैट मीन्स हमने क्या करना है, जैसे हमने ax इज इक्वल्स टू बी, मतलब नॉन होमोजेनियस वाले क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली सेम उस तरह का करेंगे। आपने एक वेरिएबल की वैल्यू k एज्यूम कर लेनी है, वहाँ से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर मैंने y इज इक्वल्स टू 4k/3 निकाला, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अगर ये सेकेंड वन इक्वेशन देखो मैंने जो जिस इक्वेशन में पुट किया है, दूसरी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी तो क्या आएगा आपके पास, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू के और y इज इक्वल्स टू 4k/3 है, तो ये हमारे सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर, तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू के है एंड y इज इक्वल्स टू 4k/3 है, ओके।